हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज की स्टूडियो में देखेंगे बीएलओ ऐप के माध्यम से जो आप एसआईआर के यानी सर्वेक्षण के गणना प्रपत्र या जो फॉर्म है एनुमरेशन फॉर्म उनको अपलोड कर रहे हो, तो जहां पे अलग तरह की सिचुएशंस आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टोटल रिकॉर्ड फाउंड 36, यानी कि ऐसे व्यक्ति का आपने सर्च किया और उसमें से 36 डिस्ट्रिक्ट पे या अन्य अन्य जगह पर इनका रिकॉर्ड इस तरह से दिख रहा है, यानी उस व्यक्ति के नाम से दिख रहा है। बाकी उसकी जो डिटेल है यानी कि अन्य जैसे कि उसकी जो भी जो विधानसभा लगती है वो अलग है, डिस्ट्रिक्ट उसका अलग है, उसका जो इपिक नंबर है वो अलग है और क्रमांक किस तरह से अलग है। तो आप यहाँ पे फाइंड करते हो कि ये मेरे ही डिस्ट्रिक्ट का अगर हमारा व्यक्ति है जो एनुमरेशन फॉर्म में फॉर्म भरा हुआ है, अगर उसी से डिटेल मैच करती है सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको कर देते हो। अगर नहीं सेलेक्ट होते तब क्या करते हो। दूसरा केस यहाँ पे ये है कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, वॉज इलेक्टर इन 2023 में 2003 में, ये कब सिलेक्ट करना होता है। कुछ व्यक्तियों में ये हाईलाइट होता है यानी ओपन होता है, कुछ में नहीं होता है। कौन से केस हो सकते हैं। और दूसरा इस प्रोजनी ऑफ 2003 यानी कि रिलेटिव वाला, और तीसरा इलेक्टर एज नॉट सोन। तो ये तीनों कैसे आप यूज होते हैं आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको जो पहले तरीके से आप ओपन करते हो तो वही ओपन करोगे। और इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जो अपडेट अगर किसी का कुछ गलत हुआ है तो उसका क्या ऑप्शन आ चुका है इसमें, तो वो भी हम कवर करेंगे। तो सिंपली एक्सपेंसिव जो यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाले पे क्लिक करके आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। और इस तरह से देख सकते हो कि जो अपडेट वर्जन है जिसमें कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन पे ऐड किए गए नए टैब्स, यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन यहाँ पे किया गया रीवेरीफाई फील्ड एंड अनमैप इलेक्टर का, यानी बीएलओ के माध्यम से मैप कर दिया गया, उनको अनमैप करने का ऑप्शन है। और जो दूसरा ऑप्शन है जिसपे आप फिल एनुमरेशन फॉर्म पर क्लिक करके ये आप काम करते हो, तो उसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो इस तरह से देख सकते हो सर्च बार का आता है जहाँ पे इपिक नंबर डाल सकते हो, बट यहाँ पे क्यूआर कोड के माध्यम से भी किसी व्यक्ति को भरने के लिए स्कैन कर सकते हो। चलिए मैं दिखाता हूँ। आप स्कैन करते हो किसी व्यक्ति का, इस तरह से फिल फॉर्म पे आपको क्लिक करना होता है। अब देखते हैं क्या कंडीशंस होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खुला और देख सकते हो इसका इस तरह से व्यक्ति का फॉर्म भरा था, यानी 2003 में इस व्यक्ति की डिटेल थी और यहाँ पे 2 रिकॉर्ड इसके दिख रहे थे। अब इनमें से देख सकते हो कि यहाँ पे अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो जैसे डिस्ट्रिक्ट में मिल गया, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट का है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। हाँ देख लोगे एनुमरेशन फॉर्म से डिटेल मैच करने की नहीं, अगर मैच कर रहे हैं तो आप वेरीफाई करते हो। देन इस तरह से यहाँ पे नो पर क्लिक करके आप इसका जो सबमिट फॉर्म है भर देते हो। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है किस तरह से भरना है, आप भर सकते हो, ठीक ना, जैसे खुलता है। अब दूसरा केस यहाँ पे ये होता है, जैसे किसी व्यक्ति का आपने सर्च किया इपिक नंबर डाल के या स्कैन करके, फिर यहाँ पे देख सकते हो टोटल रिकॉर्ड 36, यानी किसी में 40 किसी में 50 इस तरह से आते हैं। इस व्यक्ति का फॉर्म इस तरह से भरा था, आप यहाँ पे देख सकते हो केवल पहला टाइप भरा था। अब इसमें से आ रहा है इस तरह से नीचे की ना इनकी 2003 की डिटेल भरी थी इन्यूमरेशन फॉर्म में, ना ही इनका कोई रिलेटिव का भरा गया। उसके केस अलग हो सकते हैं कि इनको डिटेल नहीं मिली या डिटेल थी लेकिन नहीं भर पाए। तो जैसे कि इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब इनमें से वो देख रहे हैं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरी विधानसभा में ये व्यक्ति है या नहीं, तो यहाँ पे चेक करने के बाद अगर है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो, अगर नहीं है तब के केस में आपको क्या करना है वो दिखाते हैं। मान लीजिए किसी की शादी होकर कोई महिला आई, वो अपने यहाँ तो उसका है बट यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है। अगर शो हो रहा है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर वो वहाँ पे रहती थी तो आप मैप कर लोगे। नहीं मिल रहा है तब आपको यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आता है जिस पे आपको क्लिक करना होता है। अगर मिल रहा था तो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलते हैं, देख सकते हो कि जैसे कि इस व्यक्ति की या महिला की जो भी है एज यहाँ पे 48 है यानी 48 साल है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन इनमें ओपन हो रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे कि अगर इनका आप 2003 का जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें अगर माइनस करोगे अभी 23 साल, तो 48 में अगर आप घटाओगे तो लगभग 25 साल है, यानी ये मतदाता 25 साल का 2003 के सर्वेक्षण के समय था, इसलिए 2003 वाला टैब यहाँ पे जो पहला है वाज इलेक्टर इन 2003 वो ओपन हो रहा है। यानी ठीक ना, लगभग 25 साल की उम्र होगी 2003 में, तो जरूर इसके बाद ये मतदाता ऐड हो गया होगा। तो अब यहाँ पे दिखता है जिसपे आप सेलेक्ट करके अपार्ट नंबर्स भर सकते हो। दूसरा केस आता है इज इलेक्टर प्रोजनी ऑफ 2003, यानी कि इनका रिलेटिव कोई 2003 में रहा हो, माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकती हैं, उनको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। अगर फॉर्म में डिटेल नहीं भरी थी, कोई महिला है, तो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, यानी 2003 में भी डिटेल नहीं भरी फॉर्म में और यहाँ पे रिलेटिव भी नहीं, तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके आप यहाँ पे उसकी बेसिक डिटेल जो ऊपर वाले फॉर्म में पहले स्टेप में भरी होती है उसको भर के आप सबमिट कर देते हो। फिर उसके बाद इस तरह से मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा क्या करते हो। नीचे आते हो, डिटेल भरते हो जो आपके पास अवेलेबल है, अपलोड फॉर्म पे क्लिक करते हो और यहाँ पे भी आपको इस तरह से फ्रंट पेज क्लिक करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके नीचे की डिटेल कोई नहीं मिली है, हो सकता है यहाँ तक नहीं मिल पाई मतदाता को या बीएलओ को, तो वो यहाँ पे छूट गया। आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करोगे। अगर कोई डिटेल मिलती है तो आप जरूर से उसको भरिए, अगर नहीं मिलती है तब के केस में आप इस कर सकते हो, ठीक है। नीचे यहाँ पे आगे दूसरा पेज भी अपलोड करोगे। अगर डिटेल नहीं मिल रही, कोई भी डिटेल नहीं, तब के केस में तीसरा वाला आप सेलेक्ट करोगे और नीचे आता है फोटो अपलोड का, तो आप इस पर भी क्लिक करोगे।
तो यहाँ पे अपलोड क्लिक एंड फोटो पर आप क्लिक करोगे, वो फॉर्म आपके दिखने लगेंगे। इस पर क्लिक करके आप एक फ़ोटो जो उसके फॉर्म में एप्लीकेबल फ़ोटो है उसको इस तरह से जूम इन जूम आउट करके आप यहाँ पे फेस के सामने ले जाओगे और इस तरह से फ़ोटो उसकी आ जाएगी। अगर फोटो नहीं भी है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। सबमिट करोगे, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे कि अदर डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा था और इनका सेम डिस्ट्रिक्ट पे नहीं था। देखिए 2003 वाला वॉज देयर, इन 2003 वाला टैब भी क्लिक करना होता है आपको चेक करने के लिए। अब जैसे तीसरा केस ये दिखा देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे सर्च के 2025 का डेटा यहाँ पे दिख रहा है, बट इनकी जो एज है 34 के अराउंड है। अब अगर आप यहाँ पे सर्च पर इसको क्लिक करना है, जैसे सर्च पर क्लिक करोगे देख सकते हो स्कैन करके, अब यहाँ पे जिनका पहला ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि एज 34 है। अगर 34 में हम 23 साल माइनस करेंगे 2003 के हिसाब से तो उसकी जो एज आएगी 11 साल तक आएगी, इसलिए ये पहला ऑप्शन नहीं है कि 11 साल 2003 में था तो इसका 2003 में मुश्किल ही नाम होगा, इसलिए हाईलाइट भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शन के नीचे की इज इलेक्टर प्रोजनी 2003 यानी कोई रिलेटिव वाला, अगर कोई इस व्यक्ति का फॉर्म नहीं था, डिटेल नहीं, तो नीचे वाला सेट करके आपको भरना था। अब जैसे किसी व्यक्ति का तीनों ऑप्शन खुलते, जैसे इसमें देख सकते हो कि मैं तीनों व्यक्ति सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, तो इस व्यक्ति की एज 58 है, यानी अगर इसमें 58 में आप 23 माइनस करोगे, क्योंकि मैं 2003 में जा रहा हूँ इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि 25 चल रहा है 2003 के हिसाब से, तो यहाँ पे इसकी जो एज आएगी लगभग 35 साल आएगी। तो 35 साल में ये इलेक्टर 2003 में भी रहा होगा। तो जो बीएलओ ने यहाँ पे इस तरह से फॉर्म भरा था, मैप्ड भी किया था, इन व्यक्ति का डेटा यहाँ पे था, तो यहाँ पे ये भी क्लिक हो जा रहा है। ठीक है, तो नीचे जैसे पहले से मैप्ड आ ही गया था तो आप इसको वेरीफाई कर दोगे, जो सिस्टम का जनरेट किया गया वो भी वही दिख रहा है, तो आप इसको भी यहाँ पे मैप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये भी मैप हो जाएगा। वाज इलेक्टर देयर 2003 इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2003 में ये भी थे मतदाता। ठीक ना, वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद सेम तरीके से आप जैसे फॉर्म भरते हो वैसे भर दोगे। बाकी जैसे अगर कोई डाउट है तो आप अपने सक्षम जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी बात कर सकते हो, कोई भी डाउट है उनसे सलाह ले सकते हो। बाकी इसी तरह से आपको फॉर्म भरना होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन जोड़े गए हैं आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि रीवेरीफाई फील्ड एंड इन्फॉर्मेशन फॉर्म का, अनमैप इलेक्टर का, जैसे कोई गलत हो गया किसी का तो बीएलओ के माध्यम से अनमैप करने का ऑप्शन है। इस पर भी हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे किस तरह से अगर अनमैप किया जा रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।